कोइलवर रजवाहा नहर की समस्या बनी है, किसानों की समस्या जो बनी है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो हमारी पूर्वजों की मांग है। पूर्वज लड़ते लड़ते चले गए, मांग पूरी नहीं हुई। पानी आता था और अब हम लोग उनके पदचिन्हों पर चल कर हम लोग भी लड़ रहे हैं। हमें तो शर्म आती है कि यहाँ के जितने भी नहर के किनारे गांव में बसने वाले लोग हैं वो वोट क्यों करते हैं, क्यों वोट करते हैं, काहे के लिए वोट करते हैं। जब एक सवाल हमारे विधायक जी विधानसभा में नहीं उठाए, हमारे 10 वर्ष आर.के. सिंह विकास पुरुष थे, 10 वर्ष वो नहीं उठाए हमारी समस्या को, जो मोदी के बगल में बैठते हैं, मोदी जी के बगल में बैठते थे, 5 रत्न में 1 रत्न थे आर.के. सिंह जी। तो यहाँ की जनता वोट क्यों करती है? हमारा तो जनता से सवाल है कि हमारा पानी नहीं दोगे तो हम वोट नहीं करेंगे, वोट को बहिष्कार कीजिए। अरे जब हमारा बाल बच्चा नंगे पाँव पैंट के बिना दौड़ रहा है, हमारे यहाँ खेती नहीं हो रही है, हमारे यहाँ अनाज नहीं जा रहा है, तो जो सांसद विधायक जीत रहा है वो हमारा दुश्मन है। अगर नहर आज बन जाएगा, हमारा लड़का पढ़ेगा बढ़िया स्कूल में, अफसर बनेगा, तो खुशी पूरे पर ये क्षेत्र के नहीं होगी जी। और ये बात एक बात ये माननीय आदरणीय बड़े भाई हैं संजय भैया, ये बोले हैं कि सभी खेत तक पोल तक सभी खेत तक तार पर पोल और बिजली चला गया है। ठीक है, वो तो आधुनिकीकरण नीतीश कुमार जी ने करवाया जी, लेकिन ये हमारी प्राकृतिक है, वो फेल हो जाएगा, बिजली फेल हो जाएगा, आधुनिकीकरण विज्ञान फेल हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक फेल नहीं होगा। तो 10 घंटा बिजली कट सकती है, लेकिन नहर का पानी 10 घंटा नहीं रुक सकता है। तो इस पे ज्यादा जोर दिया जाए प्राकृतिक पर। हम तो कहेंगे जो भी माननीय जीते हुए हैं, जिला परिषद हैं, विधायक हैं, अभी एक बात उठाए हैं, हम तो बहुत बहुत बधाई देते हैं सहारा के जो सांसद हैं सुदामा प्रसाद जी की, कम से कम उन्होंने संसद भवन में ये बात रखा कोइलवर रजवाहा का, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम लोग भी लड़ नहीं रहे हैं, कोइलवर रजवाहा नहर में पानी आएगा। अगर यहाँ के किसान जगेंगे, यहाँ के नौजवान जगेंगे, तो कोइलवर रजवाहा में पानी आएगा। इसके लिए यहाँ के किसान और नौजवान को क्या करना चाहिए? अरे आप एक बात, पत्रकार महोदय, आप एक बात याद रखिए और जान लीजिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पटना से नवादा गंगा जी गिरा दिए, गया गिरा दिए। एक बात याद रखिएगा, अगर इस पे आज काम अगर सोच लिया जाए कि आज कोइलवर रजवाहा में पानी आए, तो रोहतास से पानी आ जाए। मैं अभी जो हमारे अनुज संजय भाई जी ने बोला कि बिजली के द्वारा सभी ट्यूबवेल को जोड़ा गया है किसानों के लिए, लेकिन कोइलवर रजवाहा में बता दूं, जैसा कि बहुत पुरानी नहर है, जिसको वितरणी में कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन किसानों के द्वारा आंदोलन करने के बाद इसकी जो कमिटियां थी उसको अस्थायी रूप से बंद कर दी गई और फिर से इसे रजवाहा बनाने का प्रयास किया गया, सफल प्रयास किया गया, जिसके कुछ सुधार हुआ है और इसमें पानी जरूर आ सकता है। मैं जब छोटा था, मेरी उम्र 50 से ऊपर हो गई है, तो उस समय पानी आता था और यह पानी हम लोगों का ज़मीन है गाँव में, उससे आगे तक पानी जाता था। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि यह धीरे धीरे यह वितरणी के रूप में कन्वर्ट हो गया और इसमें जगह जगह अवरोधक बना दिए गए और यहाँ के स्थानीय क्या अवरोधक क्या है सर? क्या अवरोधक है? अवरोधक है कि जो नाला था उसका डायमीटर बढ़ा दिया गया जी, जिसकी स्वीकृति कैनाल विभाग से नहीं ली गई, अपने मनमाने तरीके से उसका नाला का डायमीटर बढ़ा दिया गया। लेकिन इस आंदोलन के बाद में उन सबों को हटाया गया है, अभी मुझे जानकारी मिली है, और बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन नाला में अभी परिवर्तन नहीं हुआ है जी। अगर नाला में परिवर्तन हो जाए और उसको सही मायने में लगाया जाए तो पानी यह आगे तक जाएगा जी। और ये जो नाला का बता दूं आपको कि 47 पॉइंट कुछ किलोमीटर है, इसको कोइलवर रजवाहा बोलते हैं, जो कोइलवर तक जाती है, लेकिन कोसिहान के बाद कागज में जाती है। इसको विकसित करने की आवश्यकता है और जो इस पर वर्क हुआ है, अगर ये बढ़िया ढंग से काम हो सुचारू रूप से, तो यह बड़हारा क्षेत्र को भी सिंचित कर सकता है। इसमें कई वितरणियाँ हैं जो कोरी तक जाती है, कोरी वितरणी है, इसके बाद वितरणी है, और वो सभी वितरणियों में इसी नहर से सिंचित करना है। इसका पूरा आप पढ़िएगा अभिलेख में, इसका सोन जो नहर है बाल्मी, वहाँ पर इसका अभिलेख में सब कुछ सुरक्षित है, तो उसको पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा, तो आप यहाँ के लोग भी जागेंगे। जैसे संजय भाई ने कहा कि इसमें पानी ही नहीं, पानी है। जब आप माननीय मुख्यमंत्री जी गंगा से पानी को राजगीर ला सकते हैं, तो क्या सोन में एक लघु डैम नहीं बन सकता है क्या? मैं आपसे पूछ, जब 3 महीने बरसात के समय पानी रहता है, उस पानी को जो वेस्ट चला जा रहा है और जिससे दबाव गंगा में पड़ रहा है सोन का, उस पानी को लाया जाए, कम से कम 3 महीने लाया जाए, जिससे इस क्षेत्र के किसान खुशहाल हो जाएंगे। जो आज यहाँ की समस्या है
किसी कृषकों की अस्थायी सिंचाई, अगर इसको 3 महीने पानी को इसमें लाया जाए तो इसका एक बहुत बड़ा यहाँ क्रांति होगा और पंजाब की तरह क्रांति होगा, जिससे इससे यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे। इस बात को समझने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ जो कैनल विभाग के देख रेख करने वाले हैं, जैसे SDO हैं, जेई हैं, इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव हैं, वे दोषी हैं जी। उनको बंद करना चाहिए उस नाले को जी, उसका साइज में होना चाहिए। अगर इस बार पानी आ भी जाए तो उसको आपको अंतिम छोर तक लाने में इस नाला की अहम भूमिका होगी। अहम भूमिका होगी। तो सबसे शुरुआती जो नाला है, हम बात करते हैं सहार से संदेश के बीच में। तो सहार और संदेश के बीच में किस प्रकार का श्रेणी रखना चाहिए था? जो इसके नाहर की शुरू से मापदंड रहा है, जो नाला का डायमीटर है ये फिक्स है जी, पेपर में है जी। उस पेपर के माध्यम से होना चाहिए। वो पेपर बालनी में है, बालनी से ले करके उस अधिकारी को और यहाँ के प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं उनको साथ जा करके उसका साइज देख करके और उसको सुधारना चाहिए, तभी यह बात हो सकती है। केवल आपके हमारे कहने से नहीं होगी, इसको इनको करना है, हमको नहीं करना है। हम जो जानते हैं वो आपको चैनल के माध्यम से हमने बताने का काम किया, क्योंकि मैं भोला शरण सिंह के साथ इस आंदोलन में मैं था और मैं इस विषय को जानता हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया। मैं कैसे बताया आपको कि 47 किलोमीटर इसकी क्षमता है वहाँ से हरपुरलक से। देखा जाए कि जाकर के यह कुसिहार में समाप्त हो जाना, जब किनार बहुत आगे तक जाना चाहिए। 3 महीने बरसात में तो पानी दिया जा सकता है। तो चलिए, इस तमाम प्रकार की जो आप तीनों लोग मेरे चैनल से जानकारी आप क्षेत्रीय लोगों को दिए, इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।